हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडू तक। आज जो हम लोग है करंट अफेयर्स की जो एसपीटी बुक वाली सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आज जो हम लोग है वन लाइनर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग जो है एमसीक्यू को स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो 2 वीडियोज़ में जो है मेरा टारगेट है कि 2 वीडियोज़ में जो है मैं इसको रिपीटेड मोड में कंप्लीट करवा दूँ। टोटल आपको 812 क्वेश्चन इस दोनों वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो है इस सीरीज़ के अंतर्गत एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत जो है फर्स्ट वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है 400 के आसपास जो आपको इसमें क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 400 तो श्योर शॉट करवाए जाएंगे, फिर जो है नेक्स्ट वाले में फिर जो बाकी के 400 क्वेश्चंस बचेंगे उसको करवा दिया जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और अगर सेशन पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जहाँ भी कमी लगे, तो जिससे मैं जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और अगर चैनल पर न्यू है तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट वीडियो के समय पर उपलब्ध हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो पीएम उषा अभियान का संबंध आपका शिक्षा मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो आपका श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर में स्थित जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश जो है वो अपना भारत बन गया है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो है सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष जो है और वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसे? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया है? तो इसरो ने जो है चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान दिया है। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रज्ञान। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री रेथा थाविसीन है। रेथा थाविसीन को जो है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का जो है नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्मिता महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रख दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिक्स समूह का जो है 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समूह का जो है 15वां शिखर सम्मेलन आपका दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। किसकी अध्यक्षता में? दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ आपका मध्य प्रदेश से किया गया है। नेक्स्ट है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है वो आपका यहाँ था इंडोनेशिया में किया गया है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन आपका इंडोनेशिया में किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका इसमें अनाहत सिंह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो आपका रतन टाटा को दिया गया है। किनको? रतन टाटा को जो है उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य आपका गोवा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो ये आपका हरियाणा के जो है नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। किस देश ने जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन के द्वारा जीता गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है।
कमल के फूल के नई किस्में नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? कमल के फूल की एक नई किस्म है जिसका नाम नमो 108 है, उसको जो है किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो ये जो आपका है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे जो है कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को विकसित किया गया है। फिर आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये आपके जो है ये थर्मन सनमुगरत्नम जो है ये भारतीय मूल के नेता हैं जिनका जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है जिन्होंने। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जो है कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये जो है आपका दूसरी रैंक हासिल किया भारत ने, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें क्या है। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 15 अगस्त 2023 को जो है भारत के द्वारा 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थापना स्वतंत्रता दिवस है? 77वां स्वतंत्रता दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? तो यह जो है आपका तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जिसे एडेक्स कहते हैं को लॉन्च किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो किस हॉकी टीम के द्वारा जो है मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया है? तो ये आपका जो है भारत हो जाएगा। भारत हॉकी टीम के द्वारा जो है मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनक्लेम बैंकों में जमा है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो ये आपका जो है रिजर्व बैंक के द्वारा जो है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? तो डोपिंग के चलते जो है आपका दूती चंद को जो है डोपिंग के चलते 4 साल के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। ये क्या है? एक भारतीय धाविका है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है आपका इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है। तो किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने के लिए का ऐलान किया है? तो मनोज तिवारी जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो इन्होंने जो है खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है बेंगलुरु में किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय मोहित कुमार बन गए हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? फिर से सुनिए, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 के लिए जो है वो नामित किया गया? तो टोटल 5 को, तो ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नाविकों के लिए जो समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा समुद्र ऐप नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए जो है आपका यहाँ त्रिनाद और टोबैगो के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके लिए? इंडिया स्टैक साझा करने के लिए जो है भारत ने त्रिनाद और टोबैगो के साथ जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका 36 नंबर क्वेश्चन।
हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जो है वो आपका 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो आपका वाराणसी में किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट है आपका ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा ग्राफीन और औरोरा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। किस राज्य में जो है अहेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो अहेल्प कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो गुजरात राज्य में हुई है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो है एक नए तारे की खोज की है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय तारा भौतिक संस्थान। भारतीय तारा भौतिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो है एक नए तारे की खोज की है। फिर नेक्स्ट है कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर जो है वो PM संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है। PM संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है कुल 76 वीरता पुरस्कारों को जो है स्वीकृति दी है। कितने? कुल 76 वीरता पुरस्कारों को जो है स्वीकृति दी है। फिर आइए 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम आपका आदित्य L1 है। क्या है? आदित्य L1। फिर नेक्स्ट है एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल जो है वो आपका भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने जो है T20 में 20 या उससे कम उम्र में किस खिलाड़ी ने T20 में जो है 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका है जो तिलक वर्मा हो जाएंगे। तिलक वर्मा ने जो है T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए जो है सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, तिलक वर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को जो है चुना गया है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। क्या? कौन? अनवारुल हक काकर। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो आपका उल्लास ULLAS उल्लास ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया। किसके लिए? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। फिर आइए 50वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये आपकी जो है निशा बिस्वाल बन गई है। कौन? निशा बिस्वाल जो है वो भारतीय मूल की है अमेरिकी व्यक्ति जो वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन का जो है वो आग्रह किया है? तो आपका केरला हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का जो है प्रस्ताव दिया है? तो यह जो है 500 करने का प्रस्ताव दिया है। कितना? 500। फिर से सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर जो है 500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो आपका जियो हैप्टिक को दिया गया। किसको दिया गया? जियो हैप्टिक को। फिर आपका नेक्स्ट है LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिला में किया गया। किसमें? कुपवारा जिला। ऑप्शन बी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य के जो है या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का है, जिसको जो है जीआई टैग दिया गया है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में जो भारत का रैंक छठा रैंक है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सी राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में जो है कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। तो आपका मेरी माटी मेरा देश हो जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में शुरू किया गया। मेरी माटी मेरा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में जो है समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया। तो आपका केरला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय जो है वो तिलक वर्मा बन गए हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल हल्ला बोल है। क्या है। शॉर्ट फिल्म का टाइटल हल्ला बोल। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने जो है SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह आपका हो जाएगा प्रमोद भगत और सुकांत कदम। प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने जो है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में जो है SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपये मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो है कितने रुपये को मंजूरी दिया। तो 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता जो है वो बहाल कर दी है। तो आपका राहुल गांधी हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रार्थना थोम्बारे। फिर से सुनिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। तो ये प्रार्थना थोम्बारे हो जाएंगी। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में जो है विश्व चैंपियन बनी है। तो ये अदिति स्वामी हो जाएगी। अदिति स्वामी जो है सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बन गई हैं, अदिति स्वामी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में जो है कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो टोटल 508 रेलवे स्टेशनों का जो है वो आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो गुकेश डी जो हैं वो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फिर नेक्स्ट है कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से जो है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो ये किया, लॉन्च किया है। फिर से सुनिए, स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, दोनों मिलकर ने लॉन्च किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा जो है वो आपका NHI के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। NHAI के द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा को लॉन्च किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मंजूरी दी है। तो टोटल 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो नया सवेरा योजना जो है वो आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण जो है वो आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है वो किया गया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने जो है वो सी डॉट के साथ समझौता किया है। किसके साथ? सी डॉट के साथ जो है वो समझौता किया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयरलैंड के दौरे के लिए जो है भारतीय T20 टीम का कप्तान जो है वो आपका जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जा रहा है? तो आपका गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर में जो है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है आपका। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने जो है बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जो है वो अपने नाम किया है? तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन ने जो लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रांड प्री का जो है बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने अपने नाम किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को जो है PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा सिंगापुर। इसरो ने जो है सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में जो है किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आपका जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हो जाएंगे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो आपका मैसूर में किया जा रहा है। कहाँ पे? मैसूर में। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। फिर से सुनिए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर 6.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये निशा बिस्वाल जो भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने जो है कुल 14 पदक जीते हैं। कितने? कुल 14 पदक जो है अपने नाम कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जर्मनी ने हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो जर्मनी ने हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जो है वो उत्तम सिंह को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो यह आपका नाइजर हो जाएगा। नाइजर जो एक अफ्रीकी देश है वहाँ की सेना ने जो है तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से जो है वो हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जो है वो कौन बने हैं? तो पहले गेंदबाज जो है वो सजायरुल एजाज इद्रस हो जाएंगे। सजायरुल एजाज इद्रस जो है वो T20 इतिहास में जो है, फिर से सुनिए, T20 इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, सजायरुल इजाज इद्रस। ऑप्शन डी जो है आपका इसमें, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज आपके रविचंद्रन अश्विन बन गए। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है।
पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो हीरासर में किया। कहाँ पे? हीरासर में जो है पीएम मोदी द्वारा गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जो है कुल 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है। कितना? कुल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गौरांशी के द्वारा जो है वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता गया। किनके द्वारा? गौरांशी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपका जो है रूस हो जाएगा। रूस के द्वारा जो है लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जो है भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप ने जो है कोरियाई ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर जो है वो आपके लिसा फ्रैंकेटी को नियुक्त किया गया। फिर से सुनिए, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो लिसा फ्रैंकेटी को जो है अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बन गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का जो आयोजन है वो आपका चेन्नई में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जो है वो आपके आदित्य सामंत बन गए। कौन? आदित्य सामंत जो है वो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो यह जो आपका है वो नई दिल्ली में बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? युगे युगीन म्यूजियम जो है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? युगे युगीन भारत। ये जो है एशिया का भारत के किस राज्य में, जो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का, एशिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत जो है वो नई दिल्ली में बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? तो सीआरपीएफ के द्वारा जो है अपना 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2023 को मनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो हाल ही में विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए इंडिया नाम से जो है एक गठबंधन बनाया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपके हैं थलप्पी प्रदीप जो एक भारतीय वैज्ञानिक है, इनको जो है एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले जो है 10वें क्रिकेटर आपके विराट कोहली बन गए हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन आपका गुजरात राज्य में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ जो है निरुपति रॉय बनी है।
इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ निवृत्ति राय बनी हैं। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जो है शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली जो है पहली महिला जो है वो आपकी लिजा फ्रेंचेटी बन गई है। लिजा फ्रेंचेटी जो है वो बन गई हैं शीर्ष नौसैनिक अधिकारी अमेरिका के इतिहास में बनने वाली। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में जो है पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का जो है उद्घाटन वो आपका ये मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो है किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया? तो आपके ए और बी दोनों हो जाएंगे, शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम दोनों भारतीय संगीतकार हैं जिनको जो है फ्रांसीसी अवार्ड शेवेलियर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, चीन के द्वारा जो है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो मालदीव में किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने जो है जापान के साथ समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना जो है वो कर्नाटक सरकार की है, महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है वो किस राज्य में? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है राजस्थान में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। कितना? 5600 करोड़ का। नेक्स्ट है कि क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो इसमें जो है आपका मुंबई जो है वो शीर्ष पर है क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की जो है वो घोषणा की है? तो ये आपका टाटा सन्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2023 में जो है महिला एकल का खिताब आपका मार्केट्रा बोड्रोसोवा के द्वारा जो है वो जीता गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ICAR ने जो है अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 55वां स्थापना दिवस। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2023 में जो है पुरुष एकल का खिताब आपका कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। किनके द्वारा? कार्लोस अल्काराज के द्वारा पुरुष एकल का खिताब विंबलडन 2023 में जीता गया है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो ये लक्ष्य सेन जो है वो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका जापान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो आपका केवड़िया में आयोजित की गई है। केवड़िया गुजरात में आयोजित की गई है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में जो है सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जो है वो जीता है? तो ये आपका हो जाएगा आर प्रज्ञानंद के द्वारा जो है वो हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट को जीता गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है
कि किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया गया। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत जो है वो आपका आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो पीएम मोदी को जो है ये फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये आपकी जो है एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की ये हो जाएंगी जिनको जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 जुलाई को नाबार्ड ने जो है वो अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की रैंक इसमें 80वां दिया गया है। कितना? 80वां। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन जो है वो आपका दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने जो है हाल ही में आपका फ्रांस के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला जो है मार्केटा बोंद्रोसोवा बन गई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य के शासित प्रदेश में है? तो यह जो है आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी जो इसमें है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का जो आयोजन है वो आपका गांधीनगर में किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में हाल ही में चर्चित ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया। फिर से सुनिए, किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये वानिंदु हसरंगा जो श्रीलंका के हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 के लिए जो है पुरुष क्रिकेटर का सम्मान दिया गया है। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में जो है स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये पार्थ सालुंखे बन गए हैं। पार्थ सालुंखे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के आपके नए अध्यक्ष के राजा रमन बन गए। के राजा रमन जो है वो बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं वो आपके जस्टिस एपी शाही बन गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस एपी शाही बन गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप को जो है वो लॉन्च किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये आपका टोटल 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में जो है वो आपका निषाद कुमार के द्वारा जो है रजत पदक जीता गया। कौन सा पदक? रजत पदक, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया? तो ये आपका हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखें क्या है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो है भारत में पहली बार दिल्ली में आयोजित हुई है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल को जो है वो लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सिंप्लीफाई जो है ये बीमा के लिए जो है दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है। ये एक सिंप्लीफाई कंपनी ने बीमा के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सिंप्लीफाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से जो है वो छूट दे दी है? तो ये बजरंग पुनिया हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ये आपका विक्टोरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आपका नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नीति आयोग द्वारा जो है जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो इसमें आपका जो है उत्तराखंड शीर्ष पे है। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके देवेश उत्तम हो जाएंगे, जिनको लिथुआनिया में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत का पर बरकरार रखा है? तो एडीबी ने जो चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान है वो आपका 6.4% पर जो है वो बरकरार रखा है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो हरेला पर्व जो है वो आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा 2023 में भाग लिया? भारत किस देश के साथ जो है सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा 2023 में जो है वो भाग लिया है? तो ये आपका हो जाएगा मंगोलिया। फिर आइए नेक्स्ट देखें, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में जो है वो आपका पृथ्वीराज टोंडिमन ने जो है वो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया है? तो ये आपका जो है नीति आयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये आपके जो है क्रिकेट से संबंधित है तमीम इकबाल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एशियाई एथलेटिक्स संघ ने जो है वो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो लॉर्ड हनुमान को जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। लॉर्ड हनुमान को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये आपका जो है बांग्लादेश हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है भारत को 163 देशों में जो है वो 126वां स्थान मिला है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश जो है वो आपका ईरान बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई में जो है भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट को लॉन्च की गई है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने जो है सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो G20 कल्चर ग्रुप वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है वो हम्पी में किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हम्पी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का जो चैंपियन है वो नीदरलैंड बना है। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो RBI ने जो है वो आपका यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। आइए नेक्स्ट देखें, भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए ये पनामा के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अविनाश ज्वालामुखी जो है वो पेरू में है, जिसके चलते वहां आपातकाल की जो है वो घोषणा की गई है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा कि किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो ये आपका कोयला मंत्रालय हो जाएगा। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए संस्कृति मंत्रालय ने जो है वो आपका कैनरा बैंक के साथ जो है वो समझौता किया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रतिवर्ष जो है पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। भारत ने जो है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फिर आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। तो विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो विश्व क्रिकेट में जो है लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज आपके जो है वो नाथन लियोन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो बन गए हैं, तो ऑप्शन सी आपका जो है इसमें है करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए जो है आपातकाल की घोषणा की है? तो इसमें जो है आपका आंसर नाइजीरिया हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो IIT दिल्ली जो है अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना जो है वो आपका तंजानिया में की जाएगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? फिर से सुनिए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जो है वो किस जोड़ी ने जीता है? तो आपका प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी के द्वारा जीता गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जो है वो लालियान जुआला चांगते को जो है नामित किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो आपका आइसलैंड है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में जो है वो आपका आर्यन नेहरा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चर्चित नर्मदा कला का संबंध चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो चर्चित नर्मदा कला का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो एस
एस फांगनोंग कोन्याक, एस फांगनोन कोन्याक को जो है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एस फांगनोन कोन्याक को जो है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो अडानी समूह ने जो है कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना को जो है वो शुरू की है? तो ये आपका जो है हो जाएगा झारखंड। झारखंड में जो है अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना को शुरू की है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी बीरा मुथुवेल हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, पी बीरा मुथुवेल चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए जो है ये गुजरात से जो है नामांकन किया है। कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात राज्य से जो है वो नामांकन किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। किस देश में जो है गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये जो है आपका पेरू हो जाएगा। पेरू में जो है गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है, तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जो है किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल हो जाएंगे। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो आपका भारत की अध्यक्षता में किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी जो है वो कौन है? तो असम की पहली खिलाड़ी जो है वो उमा छेत्री हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने जो है बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये माना पटेल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जो है वो आपका भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में जो है वो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीजीसीए ने जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए EAASA के साथ जो है वो समझौता किया है। डीजीसीए ने EAASA के साथ जो है वो EASA के साथ जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है। किसने? डीजीसीए ने। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को जो है अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। फिर से सुनिए, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में जो है भारत को 127वां स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर जो हैं 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज जो है वो भवानी देवी बन गई हैं। तो ऑप्शन ए इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने जो है हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये जो है आपका मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है। हाँ, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो भारत ने हाल ही में जो है वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने जो है हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था। तो इस वर्ष जो है इस प्रतियोगिता का आपका 14वां संस्करण था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो 21 जून 2023 को जो है दुनिया भर में आपका 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज जो है वो बनी है। तो नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल प्रतिस्पर्धा में जो है एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने जो है वो कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है कि किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जर्मन शांति पुरस्कार से जो है सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। तो यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो चैंपियन 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, जिसका जो शुभंकर है वो टेडी बियर का अनावरण हाल ही में किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो आपका जर्मनी में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो गया। शुभंकर क्या है, टेडी बियर। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है। तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर रखा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जो है गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो यह जो है आपका वो मिजोरम में खोजा गया है। ये छिपकली की जो है एक नई प्रजाति है जो मिजोरम में खोजी गई है, उड़ने वाली छिपकली है जिसका नाम है गेको मिजोरो मेंसिस। फिर आइए नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है। तो हाल ही में जो है किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है वो संन्यास लिया है। तो यह पाकिस्तान से संबंधित है नाहिदा खान, जिन्होंने जो है आपका महिला खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने जो है हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023 जो है वो जीता है। तो आपका भारत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो यह जो है इंडोनेशिया के लिए स्पेसएक्स ने सतारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है आपका कि भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो आपका गोवा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। ये आपका हरियाणा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो वो कौन सी महिला खिलाड़ी है जिनको मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। तो ये थिपाचा पुथावोंग हैं, ये थाईलैंड की हैं, थिपाचा पुथावोंग। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है। तो गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को जो है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा। तो मध्य प्रदेश का जो है 7वां टाइगर रिजर्व वो आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 7वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बनेगा। फिर नेक्स्ट है कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है। तो इनके द्वारा जो है वो स्वर्ण पदक जीता गया है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जो है मिस्र के द्वारा जीता गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का जो है खिताब वो अपने नाम किया है। तो इगा श्वेतिक ने जो है ये फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी जो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है। तो हाल ही में जो भारत और नेपाल के बीच जो है बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है।
किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस शेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो ये आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में चीन ने जो है वो वृद्धि की है। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया है, बताइए कहाँ अवस्थित है? पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया है, बताइए कहाँ पे है? तो कैपिटल हिल जो है वो आपका अमेरिका में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपका तेलंगाना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जो है हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है अरुण पोल नामक एक ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? तो बिहू कुह उत्सव जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए जो है वो राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आपका गीता राव गुप्ता हो जाएगा। जो ये भारतीय अमेरिकी को जो है ये भारतीय अमेरिकी हैं जिनको महिला संबंधी मुद्दों के लिए जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो रज महोत्सव का संबंध आपका ओडिशा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस रेलवे स्टेशन को जो है हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जिनको जो है ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया। किनको? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में जो है सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो राजस्थान के जो है उदयपुर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन जो है वो शुरू हुई है। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किसने हाल ही में वर्ष 2023 का जो है इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो इकबाल मसीह पुरस्कार जो है ललिता नटराजन के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो ये जो है कोहिमा नागालैंड में जो है इन्होंने अपना पूर्वोत्तर में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षिक सत्र में जो है हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है 2023-24 शैक्षिक सत्र में जो है हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो शीर्ष पर जो है ये आपका गुजरात पहुंच गया है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो इसमें है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को जो है देश छोड़ने का आदेश दिया? तो ये आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इसका आपका करेक्ट होगा। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई शहर की पुलिस ने जो है 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो है डिजिटल भुगतान के मामले में अपना भारत जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? तो यह जो आपका है सिंगापुर में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की जो है गुप्त बैठक आयोजित हुई है। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की जो है पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है इसके पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट देखिए क्या है। तो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का जो खिताब है वो अपने देश भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा जो है निवेशक बनकर उभरा है? तो इसमें जो है आपका यूएई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी जो हैं वो आपके नोवाक जोकोविच बन गए हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से कार्यक्रम शुरू की है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने TIFR ने हाल ही में जो है विज्ञान विदुषी नाम से जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? विज्ञान विदुषी नामक कार्यक्रम। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स-एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स-एक्यूवेरिन का जो है 12वां संस्करण आपका चौबटिया में शुरू हुआ है। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक जो है वो आपका MRF बन गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक जो हाल ही में जो है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित हुई है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में जो है पहला स्थान किस राज्य को जो है वो प्राप्त हुआ है? तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो आपका टाटा ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान जो है वो किस राज्य को मिला है? तो आपका केरला हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाले देश का पहला राज्य या यूटी है? तो जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी आपका जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, तो हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। किनके द्वारा? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जो है हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम जो है वो आपका नौसेना के द्वारा शुरू किया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा लद्दाख में। किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। फिर नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो आपका केरला हो जाएगा। केरला के द्वारा जो है खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ओवरऑल रैंकिंग में जो है पहला स्थान आपका IIT मद्रास को मिला है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। महाराष्ट्र राज्य ने किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है आपका अहमदनगर का नाम बदलकर जो है अहिल्याबाई होलकर रखा है। क्या रखा है? अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर। फिर आपका नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे WMO कहते हैं कि प्रथम महिला महासचिव जो है वो कौन बनी है? तो ये सेलेस्टे सावलो हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है वो भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम के फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने जो है वो राजस्थान को हराकर जो है फाइनल में हराकर चैंपियन बना है। कौन चैंपियन बना? बिहार। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका भोपाल में किया गया है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी
ग्रुप की वर्किंग ग्रुप की जो है तीसरी बैठक वो कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन जो है वो आपका पुणे में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? महाबलीपुरम में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में जो है एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में जो है एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो आपका मध्य प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर जो है सुधार गृह कर दिया है। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कर्नाटका जो है धर्मांतरण विरोधी कानून को जो है वो समाप्त करेगा। किसने हाल ही में जो है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। रामचंद्र गुहा के द्वारा जो है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को जो है आपका पाकिस्तान का जो है पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना ने जो है 2 जून 2023 को अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? हाल ही में जो है ये किस देश के संबंधित हैं? जॉर्जी गोस्पोडिनोव जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जो है वो जीता है। तो ये बुल्गारिया से संबंधित है। कहाँ से? बुल्गारिया से। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो ये आपका जो है केरला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो आपका ओडिशा में किया गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो 71वीं है 2023 का आयोजन किया जाएगा? कितने वर्षों के बाद भारत में जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जिनका 71वां संस्करण है इस बार 2023 का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो ये जो है आपका कितने वर्षों के बाद किया जाएगा? इसमें आपका जो है वो हो जाएगा 27 वर्षों। कितने वर्षों के बाद? 27 वर्षों के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत फ्रांस यूएई के बीच जो है संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में जो है वो आपका ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत ने कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर है? तो जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत जो है भारत वो जो है 15 पदक के साथ पहले स्थान पे है। कितने? 15 पदक के साथ पहले स्थान पे। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो बिपरजॉय साइक्लोन का नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रितु कालरा हो जाएंगी। रितु कालरा को जो है भारतीय अमेरिकी को हैं ये जिनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे ISA कहते हैं कि अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अस्थायी समिति की जो 8वीं बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में जो IIT मद्रास आपका शीर्ष पर रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें अध्यक्ष के रूप में जो है वो डेनिस फ्रांसिस चुने गए। कौन? डेनिस फ्रांसिस 78वें अध्यक्ष के रूप में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो असम में जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में
1450 करोड़ रुपए के 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? फिर से सुनिए, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की जो है ये घोषणा की गई है? तो यह जो आपका है टाटा ग्रुप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये आपके जो है सूरीनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। तो 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है? तो 5 जून 2023 को जो विश्व पर्यावरण दिवस का 50वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो यह मध्य प्रदेश का है सांची शहर, जो भारत का पहला जो है वो सौर शहर बनेगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो है कार्बन तटस्थ गांव जो है वो भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? भिवंडी महाराष्ट्र में। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो यह आपका जो है हो जाएगा आरबीआई के द्वारा जो है 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच जो है अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल के द्वारा जो है वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर जो है लिटिल इंडिया किया गया है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार के में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। चक्रवात से प्रभावित देशों के चक्रवात से प्रभावित म्यांमार में राहत और बचाव कार्य के लिए जो है ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी जो है ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जिससे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2023 का खिताब जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज तेलंगाना के द्वारा हासिल किया गया है। किस देश ने टैफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो टैफून जो है ये आपका यहाँ तुर्की का मिसाइल है जिसको जो है टैफून लॉन्च किया है। ये एक मिसाइल है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो रैयाना बरनावी जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को जो है वो नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये डैनिल मेदवेदेव हो जाएंगे। डैनिल मेदवेदेव ने जो है इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस जिसे MGC कहते हैं के रूप में
नियुक्त किया गया है? तो ये अमरदीप सिंह औजला हो जाएंगे। कौन? अमरदीप सिंह औजला को जो है भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो किरेन रिजिजू के स्थान पर भारत का नए कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। कौन? अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर बने हैं। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं? तो ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को जो है देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा डेंगू। क्या हो जाएगा? डेंगू। ऑप्शन बी इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 16 मई 2023 को जो है अपना स्थापना दिवस सिक्किम के द्वारा मनाया गया है। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए CEO के रूप में जो है आपका ये लिंडा याकारिनो को जो है वो नियुक्त किया गया। ये कौन है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए CEO हैं लिंडा याकारिनो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज जो हैं वो आपके ये यशस्वी जायसवाल बन गए। कौन बन गए? यशस्वी जायसवाल जो है IPL में 13 गेंदों में इन्होंने जो है सबसे तेज अर्धशतक बना लिया है। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? फैशन ब्रांड गुच्ची की जो है पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है? तो ये आपकी जो है आलिया भट्ट बन गई हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने जो है अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये नारूमोल चाइवई हो जाएंगी, जो कहाँ की है? थाईलैंड की हैं। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो पुरुष में जो है ये खिताब आपका फ़खर जमान के द्वारा जीता गया है, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका लियोनेल मेसी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल का जो है ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्या है? हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये जो है आपके शबनीम इस्माइल ये आपके दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 180 देशों की सूची में अपने देश भारत को जो है 161वां स्थान मिला है। कितना? 161वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो ये रजनीश कर्नाटक हो जाएंगे। कौन? रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 मई को जो है महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए क्या है आपका कि चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी जो है वो डिंग लेरेन बन गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो पंकज सी बन गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपका रणवीर सिंह को दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है एक सेकेंड, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो है किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो राजकुमार राव को दिया गया। किनको दिया गया है? राजकुमार राव को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि रणवीर सिंह होना चाहिए, बट ऑप्शन बी दिया गया है। तो आप लोग एक बार जरूर इस क्वेश्चन को जो है सर्च कर लीजिएगा, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने जो है किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है। तो सीमा सड़क संगठन ने जो है बीआरओ ने जो है किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है। तो प्रथम गांव जो है ये माना उत्तराखंड को बनाया है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। तो आपका केरला हो जाएगा। केरला में जो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा राज्य जो है हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो आपका ये महाराष्ट्र बन गया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदरीमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो रिकॉर्ड 13वीं बार जो है बैडमिंटन सुदरीमन कप 2023 का खिताब अपने नाम चीन के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, तो किस प्रेस ने जो है रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है। तो यह जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा जीता गया है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद जो है वो आपका बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये आपके नीरज चोपड़ा हो जाएंगे जिन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो कौन बन गया है। तो इसमें पहला भारतीय राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश बन गया है। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेटर टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। तो बीसीसीआई द्वारा हाल ही में जो है हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर जो है वो एडिडास को नियुक्त किया गया। किसे, एडिडास को घोषित किया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हैदराबाद हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। तो चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर जो है ये आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है तुलजा भवानी मंदिर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की है। तो 2000 रुपये के नोटों की जो है वापसी की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है, तो भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जो है वो आयोजित किया है। तो यह आयोजन जो है वो आपका असम में किया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। तो 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है ये चंडीगढ़ में आपका जो है भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है। तो इस पोत का जो नाम है वो INS मगर, जिसको जो है 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS मगर। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है वो शुरू की गई है। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताएं कि यह तिथि कौन सी है। तो यह तिथि जो है आपका 5 मई 2023 है। फिर से सुनिए कि WHO ने जो है कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। यह तिथि कौन सी है। तो 5 मई 2023। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो सबसे अभिनव राज्य का स्थान जो है वो कर्नाटका को दिया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने जो है पदभार संभाला है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने जो है वो पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष जो है वो आपका प्रशांत दामले को चुना गया। प्रशांत दामले को, किसे, प्रशांत दामले को जो है अखिल भारतीय नाट्य परिषद का ये अध्यक्ष चुना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। तो हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिजोरम में मिली है। इस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सर्वश्रेष्ठ सागर श्रेष्ठ सम्मान का पुरस्कार दिया है। फिर से सुनिए क्या है कि किस बंदरगाह को जो है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से, तो आपका कोचीन बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का जो है 7वां देश वो पुर्तगाल बन गया है। ऑप्शन सी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि वाणिज्यिक मंत्रालय, एक सेकेंड, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक आपका नीदरलैंड बन गया है। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, तो बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो उनका संबंध किस राज्य से है। तो बोपल्ला प्रणीत जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध जो है आपका तेलंगाना से है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है। किस देश ने जो है हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से जो है पहली मौत की पुष्टि की है। तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य ने जो हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो जीती है। तो आपका हरियाणा हो जाएगा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो है वो आपके मनोज सोनी बन गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है। तो डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से है। तो आपका ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है देखिए कि हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण जो है आयोजित हुआ है। तो आपका भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है। तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं। तो अब शनि ग्रह के पास जो कुल 145 उपग्रह हो गए हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने जो है सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो सर्वाधिक उपस्थिति जो है अपना देश भारत ने दर्ज करवाई है। देखिए फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। तो आपका राजस्थान हो जाएगा, जहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। तो इसमें जो है कुल 8 लोगों को जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कब, 9 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में। अब देखिए क्या है नेक्स्ट कि कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये जो है आपका 58 वर्षों के बाद भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो भारत ने म्यांमार में जो है शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। कहाँ पे, म्यांमार में। नेक्स्ट आपका है कि बच्चों के लिए जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बन गया है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है। तो खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का जो संबंध है वो आपका भारतीय सेना से है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, तो 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। तो
तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन जो है 6 मई 2023 को किया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? 15 मई को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम के साथ या विषय के साथ जो है कौन सा दिवस आपका मनाया गया? तो ये जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाएगा कब? 15 मई को। फिर देखिए क्या है आपका, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गीता राव गुप्ता जो भारतीय मूल की हैं, इनको अमेरिका में जो है महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को जो है नया कोच नियुक्त किया है? तो ये जो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड के ये जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं ग्रांट ब्रैडबर्न, जिनको जो है पाकिस्तान, ये ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड के, जिनको जो है पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, नया कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में कहाँ में मोनलम जन्मोत्सव मनाया गया है? तो मोनलम जन्मोत्सव जो है वो लेह में मनाया गया है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो इसमें आपका हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जो है DRDO के साथ साझेदारी की है पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे योर लेन अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका शारजाह हो जाएगा। शारजाह में जो है शारजाह की पुलिस ने जो है हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान को शुरू किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आइए फिर नेक्स्ट देखें, तो 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहाँ आयोजित हुआ? 18 से 20 मई 2023 को 23 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये पहली मुस्लिम महिला कौन थी जो मलयालम में PG की थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये आपकी नबीसा उम्माल थी। कौन थी? नबीसा उम्माल। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण दो तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर है? तो भारत जो है 14 पदक जीतकर पहले स्थान पर। किसमें? ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है? लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी है, इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से है। कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन हो जाएंगे। कौन? नीरा टंडन, घरेलू नीति सलाहकार। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर जो है ये आपका ये 6% रहने का अनुमान आकलन किया है। कितना? 6% रहने का अनुमान किया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो महासागर सम्मेलन का जो है ढाका में 6ठा संस्करण 12 से 13 मई को आयोजित किया गया है। फिर आइए हम लोग चलें नेक्स्ट देखें, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका पंजाब बन गया है। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रहा है? तो पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए जो है आपका उत्तराखंड राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वो आपका ग्वाटेमाला में अवस्थित है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका जो है
उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, तीनों को जो है ईरान के जेल में कैद किया गया है, कैद रखा गया है, जिनको महिला पत्रकार, ये सारे महिला पत्रकार हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, जिसे मोखा भी कहते हैं, को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? तो मोचा का नामकरण जो है वो यमन के द्वारा किया गया है। हाल ही में एंटोनियो करवाजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित है? तो एंटोनियो करवाजल जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जो है वो जगह ली है? तो भारत पे की जगह मास्टर कार्ड ने ले ली है ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपये की वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को जो है आपका 11 मई 2023 को 5800 करोड़, कितना करोड़, एक सेकेंड, 5800 करोड़ रुपये के जो है वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास किया है। किस राज्य सरकार ने जो है सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से जो है वो योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो दोनों जो है दोनों अवार्ड हासिल करने वाले पहले एथलीट आपके लियोनस मेसी बन गए। कौन कौन सा? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, दोनों लियोनस मेसी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक सैन्य व्यय में जो है आपका अमेरिका शीर्ष पर रहा। फुटबॉल की प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो फुटबॉल की प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप जो है वो ओडिशा ने जीता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है आपका। तो नाटो द्वारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 जो है वो तेलिन एस्टोनिया में जो है वो आयोजित किया गया है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है वो जो थे शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों के ने भाग लिया है? हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने जो है वो भाग लिया है? तो इसमें भारत और अमेरिका ने भाग लिया है कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आगे है आपका कि भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत के पहले गांव को जो है वो भारत के पहले गांव को जो है किस नाम से जाना जाएगा? तो माना उत्तराखंड के नाम से जो है भारत के पहले गांव को जाना जाएगा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 38वां स्थान मिला है। फिर आपका नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? तो 22 अप्रैल 2023 को जो है आपका हमारे ग्रह पर निवेश करो के साथ जो है इन्वेस्ट आवर प्लैनेट थीम के साथ जो है हमारे ग्रह में निवेश करो, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम के साथ जो है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया 2023 को। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का जो है 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये जो थे वो पाकिस्तान से संबंधित थे, तारिक फतेह, जिनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आता है, आज हम लोगों ने जो है टोटल 410 क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आज शाम तक या फिर कल तो श्योर शॉट कर ही दिया जाएगा, जिसमें जो है फिर नेक्स्ट जो है बाकी बचे क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। तो 2 वीडियोज़ में जो है रिपीटेड मोड में आपका MCQ जितने भी हैं सितंबर वाली ये SPD बुक की वो कंप्लीट करवाई जाएगी। तो अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट कीजिएगा।
जिससे मैं जो है इसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर पाऊँगी। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।